हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, मेरे परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो हमारी राधिका बहन फाइनली फाइनली प्लीज बताने की कष्ट करेंगी कि आप चाहती क्या है। कभी तो आप समर को उसी के घर से धक्के मार के निकाल देती हो बैग पकड़ा के। कभी आपको उससे डिवोर्स चाहिए, जो डिवोर्स केस आपका बकायदा चल रहा है। तीसरा, आपको उसके संग रहने का ही मन करता है। आखिर समर को छोड़ना तुम भी क्यों नहीं चाहती हो? तुमको भी क्या समर इतना प्यार है? तुमको भी क्या समर इतना अच्छा लगता है गुनगुन की तरह, कि पहले जैसे गुनगुन उसे प्रिंस चार्मिंग और उसके घर को लंदन पेरिस बना के उसके घर में शिफ्ट हो जाती थी, वैसे तुम भी क्या समर को अब इतना मिस करने लगी हो कि तुम पुलिस को बुला के गुनगुन की कजन के संग वो फ्लैट में शेयरिंग में है, तुम ये सब चीज को कंप्लेन लिखा रही हो? तुमको क्या करना है? तुम्हारा क्या है? समर जाए भाड़ में, जाए चूल्हे में, तुमको डिवोर्स से मतलब है ना। तुमको तो समर के संग घर नहीं बनाना। तो क्या जरूरत है? समर को बुलाई, समर को समझाई, समर फिर भी नहीं समझा। उसने एक ही शर्त रखा, अपनी मम्मी को जिंदगी से निकाल दो, मैं उस लड़की को जिंदगी से निकाल दूंगा। तुम ये काम नहीं कर सकती हो क्योंकि माता पिता हमेशा ऐसे रहते हैं। माता पिता को कोई निकाल के बाहर नहीं कर सकता। पर हाँ, जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो माता को अपने मायके में ही रहना चाहिए। माता को बस बेटी को इतना सिखाना चाहिए कि बेटा, शादी करा दिया है, अब अपने दिमाग से आराम से रहो। अपने पति को, अपनी सासू माँ को अपने तरह सांचे में ढाल के रखो। पर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो लेना, पर मेरे दिमाग से मत चलना। जो तुम्हारी मम्मी ने तुमको नहीं कहा, वो अपने ही दिमाग से चला रही है, तुम अपने ही दिमाग से चल रही हो। पर यहाँ पे समर समर की मम्मी की तो 101% गलती है। समर की तो ज्यादा है, क्योंकि समर तुमको छोड़ छोड़ के गुनगुन के पीछे पीछे जाता था। गुनगुन को प्रेग्नेंट भी कर दिया। माना, सारा किस्सा कहानी माना, समर तो 101% क्या, 201% दोषी है। पर तुम क्या कर रही हो? तुम अभी जो पुलिस को बुला के इतनी अपनी राम कहानी गाथा जो सुना रही हो, लिखवा रही हो, तुम यहाँ पे समर के संग तो रहना भी नहीं चाहती। वो जब वापस तुम्हारे पास आया, तुमको तो नहीं पता था गुनगुन के पास पहले गया था। पर तुम क्या की? तुम उसको निकाल बाहर कर दी। जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे ना अपनी मम्मी को रखना है, ना तुमको रखना है। तुम ये बात बोली। तुमको कोई भी नहीं चाहिए, तुमको अकेले रहना है। तो अब क्या हुआ? तुमको समर के लिए तुम कंप्लेन क्यों कर रही हो? जाने दो, जो करता है करने दो। तुमको डिवोर्स से मतलब है। तुम डिवोर्स लेना चाहती हो, मिल जाएगा। तुम्हारे अंदर जलन की जो भावना आ रही है ना, इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम समर को मेंटली नहीं छोड़ना चाहती हो। तुम अभी भी समर को पाना चाहती हो, समर के साथ रहना चाहती हो। पर तुम ये जो ढोंग कर रही हो ना, डिवोर्स लेने का, फिर समर के संग ना रहने का, ये सब तुम्हारा ढोंग है राधिका। अब मुझे ये लग रहा है तुम्हारा ये ढोंग है। अगर ढोंग नहीं होता ना, तो तुम समर को सबक सिखाने के लिए पुलिस को नहीं बुलाती और पुलिस को इतनी गाथा नहीं सुनाती। आफ्टर ऑल वो एक अडल्ट इंसान है। वो एक अडल्ट लड़की के साथ रह रहा है, वो अपने तरीके से अपनी मर्जी से रह रहा है। तुमसे उससे अब कोई लेना देना नहीं है। तो तुमको भी अब कुछ करना नहीं चाहिए। आज का अगर नितिन के संग तुम्हारी सगाई होती, नितिन अच्छा लड़का होता, तो तुम क्या करती? तुम तो उससे सगाई करती ना। शादी नहीं करती, भले ही तुम्हारी डिवोर्स नहीं हुआ, सगाई तो करती। सगाई तो हो ही गया था ना। वो तो अच्छा है, गुनगुन का भला हो आके तोड़ दी। और सगाई तो की थी ना। तुम भी एक अडल्ट इंसान थी, तो अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीने जा रही थी अपनी मम्मी के कहने पे। तो फिर, तो तुम यहाँ समर के पीछे क्यों लगी हुई हो? छोड़ दो, जो करता है करने दो। तुम अपने तरीके से जियो। तुमको डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स से मतलब है, बस डिवोर्स से मतलब रखो। पर नहीं, हमारी राधिका मैडम को तो भाई अब समर को बुलाना है, अब समर को थप्पड़े जो जो करना है सब करवाना है पुलिस के हाथों। तब इनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहाँ उसी के घर में उसको नहीं रहने देंगी, मगर उसको किसी और के संग में नहीं रहने देंगी। भाई क्या बात है! ये हुई आजकल की आदर्शवादी बीवियां, जो राधिका जैसी। वाह क्या बात है! तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है, और एंटरटेन होते हैं। तो व्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।